कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, और फिर कई मुल्कों में हम गए थे पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो जब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की उनके हेड ऑफ द स्टेट से बात होती थी तो वो कहते थे हमें अपनी लिस्ट दो ताकि वी कैन गिव यू इन काइंड। अगर आपकी कोई ज़रूरियात है हमें बताएं, बजाय हमें पैसा देने के। उनको पता था कि ये पैसा जो है ये वहाँ लगेगा नहीं, ये कहीं और चला जाएगा। SIFC जो बनी है इस पर बहुत से लोगों को इतराज़ भी है, बहुत से लोग इसकी हमायत भी करते हैं। मैं इसकी हमायत इसलिए करता हूँ कि मैंने 1990s में जिस बात पर जहांगीर करामत साहब को अपने ओहदे से हटाया गया था कि उन्होंने एक जगह जब वो स्टाफ कॉलेज को, नेवल स्टाफ कॉलेज को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। उनको वो तकरीर करने के बहाने पर, बात कुछ और थी, खैर उस बात को हम छोड़ देते हैं, उनको हटा दिया गया। मैंने 1990s में, अर्ली 90s में, आज भी अगर आप देखें जाके वेबसाइट पे पढ़ा होगा, मैंने आर्टिकल यही लिखा था कि पाकिस्तान शुड हैव अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसलिए नहीं कि उनको इक़्तिदार में हिस्सा दें, इसलिए कि कंटिन्यूटी तसलसल हम दिखा सकें। अब भी जो SIFC बना है तो लोगों को क्यों तसल्ली हुई है इससे कि यार सरमायाकार ये कहते हैं जो बाहर के हैं, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कि हमारा पैसा जो है वो लगेगा नहीं। तो ये अगर हमें गारंटी देंगे तो यहाँ पर हम शायद जो है वो लग सके। और यही वजह है कि सारे मामलात वही कर रहे हैं। अब वो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखाए जाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक इत्तेहाद की फ़िज़ा नहीं होगी, सरमायाकार यहाँ पर नहीं आएगा। क्योंकि वो क्या लेने के लिए आएगा? यहाँ बिजली, यहाँ गैस, यहाँ जो मसाइल हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड मसाइल हैं, जब तक वो दूर नहीं करेंगे तो जब तक ये मामला नहीं हो सकते। मैं आपको सही बात जो बताऊं ना कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही सवाल होता है जब टेलीफोन आता है। अभी मैंने बंद करके रखा हुआ साइलेंट आपकी वजह से। तो एक ही बात पूछते हैं, एजाज साहब इलेक्शन हो रहे हैं ना, और कोई दूसरा सवाल नहीं। चाहे हमारा वोटर होता है, चाहे हमारा सपोर्टर होता है, चाहे हमारे दोस्त हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ही सवाल पूछते हैं, अजी इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो फिर इससे अच्छी बात क्या थी। मैं समझता हूँ, अपना ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि आगे करना इलेक्शंस हफ्ता 2 हफ्ते आगे हो जाए मैं उसकी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाएंगे। जो आपने सवाल पूछा उसका ये तो मजमून असल में मैं पढ़ नहीं सका कि उसके क्या मैंने उसके वीलॉग सुने हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सका। मैं देखता हूँ अगर वो हुआ यहाँ तो मैं उसको पढ़ूंगा, लेकिन कैसे वो गया और कहाँ से लिखा और क्या लिखा मुझे नहीं पता। क्या लिखा शायद अमीन असलम साहब को पता हो या किसी पढ़े लिखे को पता हो जिसने पढ़ा हो। इलेक्टेबल्स हैं और बड़ी जमातों के आप इलेक्टेबल्स को इकट्ठा कर रहे हैं जो आज़ाद लड़ेंगे, आज़ाद बड़ी तादाद में जीतते आते हैं। तो क्या आपने ये कोई फैसला कर लिया कि अगर आपका फ्रेक्ट ग्रुप काफ़ी बड़ी तादाद में जीत गया तो आपका वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार फिर उस्मान बुज़दार साहब होंगे, वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ ना, वो ये है कि अभी इलेक्शंस हुए नहीं तो लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। रखते हैं। और दूसरा ये बता दीजिएगा, आपका कल को बातें होनी है कि आपको दोस्तों की आशीर्वाद है और इसलिए उस्मान बुज़दार और अमीन असलम साहब आपके लेफ्ट राइट बैक हुए हैं, तो इसको कैसे देखें? अमीन असलम साहब के अलावा भी हमारे साथ 25 लोग हैं। अगर आपको उनके नाम चाहिए तो हम उनके नाम भी दे देंगे। यार मोहम्मद रिन साहब का मैंने आपको नाम दे दिया, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम दे देना। बहुत से लोग जो हैं पाकपटन से, सियालकोट से, अभी खानेवाल से हामिदिया राज साहब थे हमारे साथ, वो चले गए हैं।
सरगोदा से पराचा साहब हैं, वो आए हुए थे मीटिंग में, वो चले गए हैं। और मोहम्मद यार खग्गा वगैरह वो नहीं पहुंच सके, तो उनकी वजह से फ़ारूक खान दरेशक ये बैठे हुए, उनके कज़न हमारे साथ हैं PP 295 राजनपुर से। और इस किस्म के बहुत लोग हैं जो हमारे साथ हैं। और मेरे अपने जो साथी हैं जो इलेक्शंस लड़ते हैं वो हमारे साथ हैं। चौधरी मुर्जा साहब हैं, नुमान जावेद साहब हैं, कई लोग नए शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शंस लड़ा, जिनके पास मैं ये समझता हूँ कि रोब नहीं है, क्योंकि एक जमात में वो जाना नहीं चाह रहे, दूसरी जमात में शायद जगह ना हो, तो कहीं ना कहीं तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो लड़ सकें इलेक्शन। तो ये बात है कि अब जैसे मेरे भाई ने पूछा जी कि किसी ने कहा यहाँ आने के लिए, अगर बुज़दार साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि ये हमारा प्लान है, आप आएँ, हमारे सपोर्ट भी करें और हमारे साथ बैठें, ये इनकी मेहरबानी है, ये इनकी मेहरबानी। हो सकती है। अब बुज़दार साहब बड़े अरसे बाद मंत्री आप पर आए हैं, अगर माइक ने 1 मिनट के लिए दे दे, कोई इनसे हम इनकी आज तकलीफें बुलवाई है किस्म की आदमी के बाद। नहीं, अभी मेरे साथ आप अलहदगी में बात करें। जिस तरह सियासत हुई है, या तो वो प्रो क्रिमिनल है या फिर एंटी क्रिमिनल है, आप जो अलायंस बता रहे हैं इसके जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ये हमारी होगी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए। सियासत हमारी एक ही है, पाकिस्तान के नज़रिए के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए। जो इसके लिए काम करेगा हम उनके साथ हैं। और मैंने शुरू में ही कह दिया कि जिन्होंने 16 महीने इस पाकिस्तान के साथ जो किया है, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन अवाम जो है वो ये कह रही है। तो लोगों के अंदर तो यही है ना कि लोग तो यही सुनना चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ जुल्म हुआ है इसका अज़ाला कैसे करेंगे आप, जो मैंने अभी बताया भी है। ये जब तक इसका मामला नहीं होगा तो मामला ठीक भी नहीं हो सकते। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से क्या कहेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये कि अपने अपने हलकों में लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए एक जमात तो नहीं मिल पा रही ना, वो भी आप देखेंगे कि मतलब मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक होते जाएंगे। मैं फिर एक चीज़ मैं शुरू में कहना भूल गया था कि 9 मई को हम सारे कंडेम करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। और 9 मई का वाक़या जो नहीं होना चाहिए था, तो और सबसे पहले मैंने कंडेम किया था उसको। और नहीं माने तो अब हम क्या, हम तो हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं दोनों तरफ। देखें, जो जमातें हमारे साथ आ रही हैं उनके अपने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। मैं एग्जांपल तो नाम लेके नहीं देना चाहता, लेकिन अगर हमारे ज़िले में कोई खड़ा है, हम उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं अच्छा, तो लाजमी बात है उसको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। अगर वो हमारे साथ आते हैं सीट एडजस्टमेंट पे, तो 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम उनको जिता सकते हैं अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, और ये मैं बता भी सकता हूँ। तो ये कहना जी कि और जितने हमारे साथ लोग आए हैं 20-25 के करीब लोग हैं, ज़्यादा शामिल होंगे कल के बाद इंशाल्लाह हमारे साथ। सब इलेक्टेबल्स हैं इंशाल्लाह के फजल करम से, पार्लियामेंट में भी जा चुके हैं, सूबाई असम्बलियों में भी रह चुके हैं, कौमी असम्बलियों में भी रह चुके हैं, और अपने अपने हलकों में इंशाल्लाह उनकी एक अच्छा वज़न भी है। देखिए, कारकर्दगी का डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। एक होता है कि बारिश हुई और रबर के जूते पहन के तो गटर खोल के उसके अंदर चले गए कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। दूसरा ये कि रात को 3 बजे उठ के आप पुलों पे चढ़ना शुरू कर दो। ये लाहौर शहर है भाई, हम रहते हैं साउथ पंजाब में, हमारा इलाका इस तरह है कि गाड़ी जो है ना एक कोने से दूसरे कोने जाए
तो पहले ट्रिप में नहीं तो दूसरे ट्रिप में टायर पंचर हो जाते हैं। तो आप सारी कंसंट्रेशन लाहौर पे ही रही है, साउथ पंजाब की रही है, 3 शहरों में रही है। हम बिलोंग करते हैं ये डीजी खान बैकवर्ड एरिया। बुज़दार साहब ने शायद अपने हल्के में ज़रूर काम करवाया होगा, अगर कहीं और अपने उसमें नहीं करवाया। तो हमारा साउथ पंजाब जो हम बॉर्डर के साथ, करने नहीं दिया सर, ब्यूरोक्रेसी बड़ी ज़ालिम है, तो यही इनको चलने नहीं दिया, इसीलिए हमने कहा कि जब तक ब्यूरोक्रेसी ने किया। गवर्नेंस सही नहीं होगी, जब तक के ये गवर्नेंस के रिफॉर्म्स नहीं होंगे, मामला आगे नहीं चल सकते। देखें, अगर मुझे बूटों की आवाज़ आती है, अगर मैं 3 महीने बाहर रह के ना आया होता, अगर मेरा पासपोर्ट ब्लॉक ना हुआ होता, ठीक है कि नहीं, तो मैं कह सकता कि हाँ जी मुझे भी बूटों की आवाज़ आ रही है। हम अटक से लेके और अल्लाह के फजल करम से रहीमियार ख़ान तक लोग हमारे साथ हैं। और हम अपना हमारा अपना ग्रुप होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम किस पार्टी के साथ चलेंगे। जो पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, गरीब आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए होगी, हम उनके साथ ज़रूर तावन करेंगे। बाजी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से, वहाँ पर ये तासुर है कि उनके एक जो कायद है वो सीएम के उम्मीदवार हैं पंजाब के, तो उस्मान बुज़दार साहब को आपने साथ बिठा दिया, तो ये लोगों फरमानों पर मालिकों से बिक जाएगा। देखें, इस मुल्क में सीएम जो हैं वो असेंबली में बैठे रहे हैं, सदूर जो हैं वो एमएनए बन के पार्लियामेंट में बैठे रहे हैं, वज़ीर आज़म जो हैं वो एमएनए बन के बाद में पार्लियामेंट में बैठे रहे हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर बन जाए उसने हर दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनना है। मतलब इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर के बड़े कैंडिडेट फिर रहे हैं। उनका नाम लिस्ट से निकाल तो मैं अब अगली मीटिंग में अपने साथ जो हमारे अलायंस में है उनको कहूँगा यार हमारा भी नाम फ्लोट कर दें। आपका तो प्राइम मिनिस्टर भी आएगा। चलें खाना खाएंगे। मसाला पे आ गया सबसे आगे ठीक हो गया से करें मैं वो आ जाऊँगा। मैंने उसको कहा कि मैं पिंडी गेप अटक और पिंचनाबाद के लिए बात करना चाहता पिंडी गेट नहीं अटक पिंडी गेट कुछ हूँ। सपोर्ट करनी है ना, हम उसको सपोर्ट वो कर रहे हैं। और अटक में ये असर वाली सीट ले और आपको सपोर्ट करें। नहीं अजमेर सीट तो दे रही है वो दे और पिंडी गेट को खुद ला नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपके नीचे एक MP दे देना कि ना दे। दे LCF के दे दे वही मैं कह रहा हूँ, जो आपने यही कहा मैं लिखा भी हुआ सर। वो दे दे वो इलेक्शन में